तो वो कुछ आइडिया होगा ना कि किसी ज़िले से इतने बंदे हैं? नहीं, एक मैं आपको ये बताऊं, देखें एक लिस्ट गर्दिश कर रही थी, मुख्तलिफ नाम थे। अब हमें नहीं पता है, वो माजी में हमने देखा इस तरह की साहब का प्रेशर था, उन्होंने कहा था कि आप लें, एक मिनिस्टर की इक्वल सैलरी होगी ना, पर्क्स प्रिविलेजेस होंगी, गाड़ियाँ होंगी, ऑफिस होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ में हूँ आपकी मेज़बान गज़ाला और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब शब्बीर मीर साहब। सर, हम बात करेंगे पिछले प्रोग्राम की, जिसमें हमने बात की थी मुख्तलिफ़ स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स जो कि हमारी गवर्नमेंट ने नई पोस्टों पर रखने का सोचा था। उस पर सोशल मीडिया पे बड़ा रद्द-ए-अमल आया है। जी, बहुत शुक्रिया गज़ाला। देखें, ये उस दिन हमने इस प्रोग्राम में यहीं पे बात की थी कि 10+ हमने कहा था कि ये जो कोऑर्डिनेटर्स कहें इनको, या जो भी नाम दें, मुआविन खुसूसी, ये 10+ गवर्नमेंट इनको लेने जा रही है। तो कल इत्तेफाक से खुद मुझे वो जो समरी है वो देखने का मौका मिला कहीं पर। मैंने वो समरी देखी और वो गवर्नर को भिजवाई जा रही थी, तो होपफुली गवर्नर के पास पहुंच गई होगी। वो एक प्रोसीजर होता है कि वो समरी मूव करते हैं और जो फिर उस तरह, लेकिन उसके अंदर वही बात थी जो हम कह रहे थे कि हमने 10+ कहा था, सिर्फ इतना फ़र्क था, वहाँ पे 10 का फिगर लिखा हुआ था कि 10 स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स लिए जाएंगे और रूल अमेंड करके, मतलब वो जो 2018 का कोई है रूल जो मुझे अभी याद नहीं है, उसमें अमेंडमेंट की जाएगी। तो हमने ये खबर ब्रेक की थी कि गवर्नमेंट जो लेने जा रही है एक बहुत बड़ी फौज जफर मौज, हमने कहा था इसको, कि 10 हमारे पास प्रेसिडेंट नहीं है। माजी में 2 तो लिए गए हैं, शायद 1-2, और लेकिन इस दफ़ा ये 10 के 10 की हमने खबर दी थी। तो यही हो रहा था। इसके ऊपर समरी मूव हुई। ये असल में थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। समरी इनिशिएट होगी, फिर वेट होगी, एक डिपार्टमेंट में जाएगी, लॉ में जाएगी, फाइनेंस में जाएगी, सर्विसेज में जाएगी, फिर चीफ मिनिस्टर के पास आएगी। तो इसने अपना जो रास्ता साइकिल है वो कंप्लीट तो करना ही है, लेकिन ये 10 की फिगर है, गवर्नर के पास जाएगी। ये सारे जो मराहिल हैं तय करके फाइनली आई थिंक कि उन्होंने इसको अप्रूव करना है, अथॉरिटी वो हैं। तो हमारी बात बिल्कुल ठीक हुई है। अगर खैर इसके ऊपर आप आगे, मुझे यकीन है आपकी तरफ से कोई सवाल आएगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो हमने खबर दी थी उसके बाद देखें तो सोशल मीडिया के अंदर बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों की तरफ से भी यही खबर आई है। किसी ने कहा कि लूट मेला लगा हुआ है, किसी ने तो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि 10 लोग लिए जा रहे हैं। तो ये हम स्टैंड करते हैं अभी अपनी उस खबर के ऊपर कि ये 10 है, 10 से कम नहीं है। तो कंफर्मेशन है, मतलब जी बिल्कुल कंफर्म। मैंने कहा कि वो समरी जो है वो मैंने खुद देखी है। तो गवर्नर हाउस की तरफ से क्या रिस्पांस मिला है? देखिए, गवर्नर हाउस की तरफ से इनिशियली तो कोई एक तरदीदी बयान आया है कि गालिबन उसमें ये है कि हमें कोई समरी नहीं मिली है। हो सकता ना मिली हो, वो रास्ते में हो, या गवर्नर तक ना पहुंची हो। ऑफिस पहुंच के उधर जाने तक भी थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, किसी फाइल के अंदर कोई फाइल नंबर लगता होगा। तो बहरहाल उनके पास नहीं भी पहुंची है तो अभी पहुंच जाएगी, मसला नहीं है, एक दिन ताख़ीर से सही। सिर्फ अब मसला ये है कि देखें, उसके बाद मुझे बेशुमार कॉलें आ गई, मैसेजेस आ गए, ये पूछा जा रहा है कि ये 10 कौन लोग हैं, हाँ, मैं भी यही पूछने लगी थी अभी। तो बस ये फिर मैं आपका सवाल ही इसको सवाल समझता हूँ। इसमें पूछा ये गया कि कौन लोग हैं। मैंने कहा हमें नहीं पता है, वो जिन्होंने समरी इनिशिएट की है। बल्कि आपको याद होगा हमने उस दिन कहा था कि ये समरी गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये गंडापुर साहब का प्रेशर था। उन्होंने कहा था कि आप लें। तो गवर्नमेंट हमारी मजबूर हो जाती है, जाहिर है जो भी चीफ मिनिस्टर हैं इनको फिर अहकामात मानने पड़ते हैं। हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह PSDP प्रोजेक्ट के सारे इख्तियारात उठा के काना के सुपुर्द कर दिए गए। इसके ऊपर भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बोला जा चुका है। तो इसमें भी गवर्नर साहब की ख्वाहिश थी। अब गवर्नर साहब की ख्वाहिश हो, 10 क्रिएशंस हों, तो फिर बंदे क्या हमारे लगेंगे, गवर्नर साहब की ये लगेंगे ना, सीधी सी बात है। अब नाम कौन से हैं हमें नहीं पता है। मुख्तलिफ लोगों ने
तो वो कुछ कैसेटी आइडिया खोलने की होगा ना कोशिश कि की। किसी ज़िले से हाँ। इतने बंदे हैं नहीं, एक या मैं ऐसा आपको ये बताऊं, देखें एक लिस्ट गर्दिश कर रही थी, मुख्तलिफ नाम थे। अब हमें नहीं पता है, वो माजी में हमने देखा इस तरह की बहुत लिस्टें निकली। असल में हमें नाम का नहीं पता, नाम उनको पता है जिन्होंने ये इनिशिएट किया है। हम गेस कर सकते हैं। उस दिन भी मैंने गेस किया था, जो हमारे अमन कमेटी के एक्टिव मेंबर्स थे, वो हमारा गेस है मौलाना सरवर शाह और नासिर ज़मानी, इन लोगों को अकोमोडेट किया जा रहा है। जी जी जी। तो ये हमारा गेस है, और ये भी गलत हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये 2 होंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन 10 हैं और नाम हमें नहीं पता, एक बात। दूसरी बात ये है कि किस ज़िले से कितने हैं वाली कसौटी असल में मुझसे खेल रहे थे बाज़ लोग ना, कि चलें ठीक है नाम बताएं। मैंने कहा नाम नहीं पता, फिर कहा चलें फिर ये बताएं कि किस ज़िले से कितने हैं, तो मुझे ये भी पता नहीं किस ज़िले से कितने हैं। फिर कहा कि ये यूथ हैं या कोई ओल्ड लोग हैं, क्योंकि पीटीआई यूथ की भी बात करते हैं, एक्सपीरियंस्ड हाँ, हैं तो या मुझे वो फिर- भी पता नहीं था। अच्छा। अब मेरी ख्वाहिशात क्या क्या हो सकती हैं ये बात है ना, मैं अपनी ख्वाहिश बताऊँ चलें, जो ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो, मेरी ख्वाहिश है कि वो भी इसमें हो। बाज़ ख़वातीन ने भी कॉन्टेक्ट किया जो पीटीआई की हैं। तो इसमें कोई लगता है आपको ख़वातीन है? असल में पहली बात ये है कि आया ये जो समरी मूव हुई है, ये लॉजिकल इसका कंक्लूजन होगा, ये लिए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर भी अब सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हलचल है और प्रेशर फिर बिल्ड होता है कि 10 आप किधर से करते हैं, कौन सा रूल है, आप किस कानून के तहत करते हैं। क्या हमारे पास माजी में कोई जो भी हमारा 2009 है, 2017 है, 18 है, 19 है, ऑर्डर है, गवर्नेंस ऑर्डर, क्या इसमें अंदर कोई ऐसी प्रोविज़न है? तो कोई प्रोविज़न नहीं है। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो रूल है जिसके तहत साबिक चीफ मिनिस्टर ने 2 लिए थे कोऑर्डिनेटर्स, उसी को अमेंड करके 10 करें। तो कानून अभी तक नहीं है, कानून ये पहले बनाएंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस इसलिए होगी कि एक तो देखें किस तरह का चुनाव होगा, जो भी रह जाएगा वो क्रिटिसाइज करेगा। या 10 को आप लेंगे तो क्या 10 बाकी सिर्फ 10 तो नहीं है ना, जो खुद को अपने आप को अहल समझते हैं, बहुत हैं, तो बाकियों की तरफ से क्रिटिसिज्म होगी। तो आपको लगता है एक चुनाव होगा कोई? नहीं, ये इस तरह होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें, एक तो जाहिर है गंडापुर साहब जिनको फाइनल करेंगे वही लोग होंगे, कुछ वो लोग होंगे जो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन से होंगे, 1-2 वो भी होंगे, जाहिर है। लेकिन गंडापुर साहब तो पर्सनली कैसे रिकमेंड करेंगे? नहीं, वो करेंगे, वो इस तरह करते हैं ना कि डायरेक्ट गंडापुर साहब को अप्रोच करते हैं लोग, गंडापुर साहब को अप्रोच करते हैं, उधर जिस तरह के मामला तय पाते हैं, उसके बाद फिर वो लोग नाम फाइनल हो जाते हैं। तो गवर्नर उनके बंदे होंगे, कुछ गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट के होंगे, गवर्नर साहब के होंगे, चीफ मिनिस्टर के होंगे, फिर इधर उधर और इदारे हैं, 1-2 इनको होंगे। अब मसला मैं जो कह रहा था ना कि ये मटीरियलाइज होगा नहीं होगा, देखें ये इतना सीधा साधा भी नहीं है जो 10 लोग एक साथ लेने की जो बात है, इसके अंदर बजट इन्वॉल्व है। मैं उस दिन सोच रहा था कि अगर 10 लें तो 10 का मतलब है आप इनको ठीक ठाक से एक मिनिस्टर के इक्वल सैलरी होगी ना, पर्क्स प्रिविलेजेस होंगी, गाड़ियाँ होंगी, ऑफिस होंगे, तो मिनिमम भी आप करें तो 2-4 लाख एक बंदे के पीछे अखराजात होंगे। जी। तो मंथली कितने होंगे? अगर 10 को करें तो ये कोई करोड़ तक जाएंगे, बल्कि प्लस होंगे, तो फिर साल में 12, 14, 20 करोड़ होंगे। तो हमारे पास इतना बजट नहीं है गिलगित बल्तिस्तान में, हम समरात हमारी जो भी गवर्नमेंट होती है, तो ये एक लेते हुए इनको बहुत देखभाल के कदम उठाना पड़ता है। तो मैं इसीलिए ये कह रहा हूँ कि अब ये जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं ना, जैसे लॉ डिपार्टमेंट में वही समरी जाएगी, वो भी वेट करते हैं कानूनी जो कोई कम तो नहीं है, देखते हैं। इसी तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट में वो लोग देखेंगे कि ओह हमारे पास इतना बजट है, इनके पास इतना लग रहा है, इससे कट होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये फिर सर्विसेज में आ जाएगा, ऊंच नीच हो सकती है, ऊंच नीच होगी। और अल्टीमेटली क्या होगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लिए तो जाएंगे ये 10 के 10 लिए जाएंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन वो मराहत नहीं होंगी जिसके लिए लोग मतलब अपना माइंड सेट बना के बैठे हैं कि जी मिनिस्टर के लेवल पे हमें गाड़ी होगी, हमारे पास गार्ड होगा, फलां, ये सारे नहीं होंगे मुझे जो लगता है। अच्छा। ये कोई डील करेंगे इस तरह की कि हल्का फुल्का पैकेज, लेट्स से अराउंड कोई 1 लाख की सैलरी होगी, हो सकता है कोई छोटा सा कोई ऑफिस हो, मतलब खपाना मकसूद है,
ठीक है, ये गवर्नमेंट में इस तरह पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स में ये होता है कि आमतौर पे इनकी मजबूरी होती है कि ये जो अब इनके कारकुन हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, फिर जमातें हैं मुख्तलिफ, अब सिर्फ बात इधर तक नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान तक, ये वफाक से भी प्रेशर, जैसे अब गंडापुर साहब को भी कहा गया होगा किसी लेवल पे कि लेट सपोज MQM के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है तो इनका एक बंदा आप इधर एडजस्ट करें। किसी और क्यू लीग के साथ भी कोई मामला अगर ठीक नहीं चल रहे हैं तो चलें उनके लिए फ़िलहाल लेकिन इन्होंने तो बड़ी मेरिटोक्रेसी पे बात की थी। वो तो खैर बातें कहने की हद तक तो है ना। फिर अगर हम वही बात आती है कि यहाँ पे जब आज ये मैं आपको बताऊँ, हालांकि ये एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट है, उसके अंदर जितनी गालियाँ मैं उधर काउंट कर रहा था, फिर मैंने सोचा इनके स्क्रीनशॉट्स लेके ज़रा हम लोगों को बताएं कि सिर्फ स्टेटस देने के ऊपर इतनी गालियाँ हैं। तो हालांकि ये स्टेटस क्या था, ये वही था कि जो ये लोग कर रहे हैं उसको जस्ट हमने आवाम के सामने मैं लेके आया था, कोई और भी लेके आया। तो अब मैं अगर मेरिटोक्रेसी के पीछे जाऊंगा तो उसके ऊपर बड़े सवाल तो आएंगे, फिर ज़्यादा लोग नाराज़ होंगे। तो खैर मैं जनरल बात कर रहा हूँ, ऐसे जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ये उसकी मजबूरी होती है कि ये अपने कारकुनों को अकोमोडेट करें। वैसे मैं ज़ाती तौर पर हक में भी हूँ, करना चाहिए इनको। देखें ये इनका ना कोई कारोबार होता है ना घर बार होता है, मतलब टाइम सारा पार्टीज़ के लिए, और एंड पे जाके कुछ भी ना मिले बिल्कुल, तो ये लोग क्या करें। इनको तो नहीं पता है ना कि 10 साल पार्टी के साथ एफिलिएशन रही है और उसके बाद जाके इनको कहा जाएगा कि जी आप तो फाल ही नहीं करते किसी मेरिट के ऊपर। लेकिन अब 10 को अब प्रेसिडेंट नहीं है ना, मसला ये है। अब ये प्रेसिडेंट सेट करेंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, फिर वो 20 रख लेगी। और मसला ये है हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में हमारी अपनी, हम तो हमारा अपना कोई सिस्टम तो नहीं है ना इनकम जनरेशन का। मिसाल के तौर पे ज़्यादा फैसले उधर होते हैं जब फाइनेंशियली कोई इदारा कहें, कोई प्रोविंस, अगर हम प्रोविंस हैं तो बाइख्तियार हो, तब तो मर्ज़ी है कि आप अपने 10 खपाएँ 20 खपाएँ। लेकिन हम तो खुद एड पे चलने वाले लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो क्या होता है वो ग्रांट एड है क्या है, बहरहाल हमारी अपनी जितनी रेवेन्यू है, इनकम है, उससे तो नाकाफ़ी है। क्योंकि खैर ये एक अलग बहस है, लंबी बहस है। बहरहाल कहने का मतलब मेरा ये है कि लोग भी लिए जाएंगे जो हमारी इंफॉर्मेशन है। और अब मैं ये नाज़रीन के लिए बता रहा हूँ, लेकिन मुझे नाम का नहीं पता, ये भी मैं साथ साथ बताता चलूँ। और वो इस तरह की ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव पोजीशन भी नहीं होगी जिस तरह एक मिनिस्टर होता है या एक कोऑर्डिनेटर जो ऑलरेडी लिया गया है, ये उस तरह की मेरे ख्याल में नहीं होगी। क्योंकि उस वक्त एक था, अब 10 और हैं, तो हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में इतना बजट नहीं है इन सब को उस लेवल पे हम अकोमोडेट करें। तो जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं चूँकि इन्फॉर्मेशन शेयरिंग कर रहा हूँ, वो इतनी है कि लेट सपोज कोऑर्डिनेटर, स्पेशल कोऑर्डिनेटर से स्पेशल हटाएं, खाली कोऑर्डिनेटर रख लें, तो स्पेशल हट जाएगा तो शायद मराहत भी कुछ कम हो। क्योंकि पैसे के साथ सारा स्पेशल VIP किस लिए कहते हैं, VVIP कहते हैं, ट्रिपल VIP, तो ये चीज़ें हट जाएंगी तो मराहत भी कुछ कम होंगी। मुझे लगता है कुछ इस तरह का अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन ये जो आएंगे स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स या सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स, ये आपको लगता है कि हर डिफरेंट महकमे से होंगे या ये इस तरह होता है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग होते हैं जो पार्टी के साथ एफिलिएशन जिनकी रही है, कुर्बानियाँ जिनको हम कहते हैं, वो देते रहे हैं। मिसाल के तौर पर यूथ के बहुत सारे हैं। तो यूथ ही होगी या फिर? हाँ, अगर हो सकता है यूथ ही हो, यूथ में से यूथ ही हो। लेकिन अब मसला ये है ना कि किधर किधर से आएंगे। जैसे मैंने पहले कहा कि दो तो वो लोग हैं जो जिनका अब गुज़िश्ता जो हमारा क्राइसिस था सेक्टेरियन, उसके अंदर उनका अच्छा रोल था, तो उनको अगर अकोमोडेट किया जाएगा तो उनका तो PTI से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो फिर कहीं और से उनके ऊपर हाथ दस्त शफकत रखा गया होगा, पार्टी के नहीं है। तो दो वो होंगे। अगर लेट सपोज PTI भी अपने कोई 4-5 कारकुनों को अकोमोडेट करना चाहती है तो फिर उसमें ये देखा जाएगा कि हम तो खैर देखेंगे कि क्या उसके अंदर भी कोई मेरिट फॉलो हुआ है नहीं हुआ है। ऑनेस्टली उसके अंदर देखेंगे कि ख़वातीन की कोई रिप्रेजेंटेशन है नहीं है। अब वाकई यूथ की बात हो रही है तो यूथ को अकोमोडेट किया जाता नहीं है। हम बहुत सारे ऐसे यूथ को जानते हैं, यूथ लीडर्स को, जो गुज़िश्ता जब PTI को कोई नहीं जानता था वो PTI के साथ थे, और आज भी उसी तरह हैं जिस तरह आज 10 साल पहले थे, बस तो उससे भी पहले से उसी तरह हैं जिस तरह उस वक्त थे। तो अब ये मेरिट यही होगा ना कि अगर उनको कुछ अकोमोडेट किया जाता है इस बेस के ऊपर कि वो PTI की पहचान का बायस बने, PTI की मजबूती अगर आज है तो वो ऐसे लोग थे।
तो नहीं, अगर उनको साइडलाइन कर दिया जाता है और उनको लिया जाता है जो ताल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर या कोई पैसे कारोबार लेन देन के बुनियाद के ऊपर लिया जाता है, तब पता चलेगा। तो हम तो खैर देखेंगे और इसके ऊपर भी हम तबसरा करेंगे। पहले तो हमारी ये बात साबित हो सही कि ये 10 लिए जाते हैं। ठीक है, समरी की तो मैंने आपको बता दी कि समरी मूव हुई है और गवर्नर से कहते हैं कि हमें नहीं मिली है, तो चलें कल मिल जाएगी। अगर नहीं भी वो नहीं भी मानते हैं फिर हम वो डॉक्यूमेंट भी दिखाएंगे उनको। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। हम अगले प्रोग्राम में आपके पास फिर से हाजिर होंगे। अपने कमेंट्स और सजेशन से हमें आगाह कीजिएगा।